अपने बच्चे की दूसरों के साथ तुलना करना, दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना, ये एक बहुत ही बुरी आदत है और इसका प्रभाव, इसका परिणाम बहुत बुरी तरीके से आपके बच्चे के ऊपर हो सकता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, उसकी सेल्फ इमेज डैमेज हो सकती है और बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके जीवन में हो सकता है। और इसीलिए इस बुरी आदत से आपने बचना चाहिए। तो आपने क्या करना चाहिए? अगर आप भी अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं तो आपने कौन कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो कौन सी 11 महत्वपूर्ण टिप्स है जिन्हें आप फॉलो करके इस आदत से खुद को बचा सकते हैं और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान आप निभा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बच्चों को दूसरों से तुलना करने से कैसे बचे। 11 सुझावों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये 11 सुझाव आपके बच्चे को स्वयं विकसित करने के लिए बहुत मदद करेंगे। सो फटाफट चालू करते हैं, चलिए समझते हैं। टिप नंबर 1, आपके बच्चे की ताकत को सेलिब्रेट करना है। जी हाँ, सेलिब्रेट देयर स्ट्रेंथ। आपके बच्चे में कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस है, कुछ कमजोरियां है और कुछ ताकतें उसके अंदर है, कुछ स्ट्रेंथ उसके अंदर है। ये अद्भुत सेट उसके अंदर है। सो माता पिता के रूप में आपका कर्तव्य है, आपका काम है कि दूसरे बच्चों से कंपेयर करने की बजाय आपको उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो अच्छाइयाँ है, जो अच्छे गुण है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसे बताना है। उसे आप उसे बात कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि बेटा ये क्वालिटी तेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त है। और ये बता के उसके साथ जब आप सेलिब्रेट करेंगे, जब आप खुशियाँ मनाएंगे, तो इससे क्या होगा, जब आप उसी बात के ऊपर फोकस करते हैं जो पॉजिटिविटी उसके अंदर है, तो 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपका ध्यान और आपके बच्चे का ध्यान उस स्ट्रेंथ के ऊपर जाएगा, उस ताकत के ऊपर जाएगा। उसे अंदर से अच्छा महसूस होने लगेगा, वो खुश महसूस करेगा। साथ ही उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, यानी प्रतिभा और रुचियाँ जो उसके अंदर है, वो विकसित होने में उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसे प्रोत्साहित करने का काम होगा। टिप नंबर 2, आपको क्या करना है? एनकरेज हेल्दी कंपटीशन। जी हाँ, स्वस्थ प्रतियोगिता। अब ये हेल्दी कंपटीशन क्या होती है? किसी दूसरे में जो अच्छा है, इसको हम बता के हमारे बच्चे को अगर हम डाउन करें तो ये अनहेल्दी कंपटीशन है। स्वस्थ प्रतियोगिता यानी ये एक बहुत ही अच्छा ग्रेट मोटिवेटर है, एक महान प्रेरक की तरह ये काम करता है। लेकिन इस बात की तरफ आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि प्रतियोगिता ये किसी दूसरे से नहीं करनी है, बल्कि खुद से करनी है। खुद से कैसे करेंगे? खुद से प्रतियोगिता करने के लिए निजी, खुद के अपने लक्ष्य बनाने होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जब उसे पता चलता है तो इससे आगे मुझे क्या करना है, और जब मैं उससे आगे कुछ करता हूँ तो ये मैं खुद अपनी बाउंड्रीज को तोड़ता हूँ, अपने लिमिटेशंस के आगे जाता हूँ। और इसे ही हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, खुद से की हुई कंपटीशन। मैं कहाँ तक था, इसके आगे जब मैं जाता हूँ, इस बात को सेलिब्रेट करना, इसे हम कहेंगे हेल्दी कंपटीशन। और ये जब आप शुरू करेंगे, आपके शिशु के अंदर बहुत ही अच्छा एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब समझते हैं टिप नंबर 3, अवॉइड नेगेटिव कंपैरिजन। जी हाँ, नकारात्मक तुलना हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। किस तरह से नकारात्मक तुलना हम करते हैं? हम आए दिन देखते हैं, वो देख, वो 3 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है और तू तो 1 घंटे में ही थक जाता है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंपैरिजन। अपने बच्चे और अन्य बच्चों के बीच नकारात्मक तुलनाएं बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा? इससे उसके आत्मसम्मान पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इससे उसके अंदर अभाव की भावना निर्माण होगी। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मुझ में ये नहीं है, मुझ में ये कमी है। इस तरह की अभाव की भावना उसके अंदर निर्माण होगी। इसके बजाय आपको उसको पॉजिटिवली एनकरेज करना है। अब जानते हैं टिप नंबर 4, एम्फेसाइज एफर्ट्स ओवर आउटकम। जी हाँ, आउटकम की बजाय प्रयास के ऊपर ताकत देनी चाहिए, प्रयास के ऊपर जोर देना चाहिए। जनरली हम आउटकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या हुआ है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बल्कि आपने अभिभावक के तौर पे, एक पॉजिटिव पेरेंट के तौर पे उसकी मेहनत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके बच्चे के प्रयास के ऊपर आपने जोर देना चाहिए, आउटकम के ऊपर नहीं। कितनी मेहनत उसने की, किस ताकत से उसने काम किया, वो कितना उत्कृष्ट है, कितने अच्छे तरीके से वो मेहनत कर रहा है, कितनी देर तक वो काम कर रहा है, कितनी कोशिश उसने की है,
इसी एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना है, प्रोत्साहित करना है, ना कि उसके रिजल्ट को। रिजल्ट अगर अच्छा आया तो आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन रिजल्ट आने तक अगर आप इंतज़ार करेंगे या फिर रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है और उसके अंदर जो एफर्ट करने की एबिलिटी है उसको अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। चलिए अब समझते हैं टिप नंबर 5, टीच देम टू वैल्यू डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अलग है, हर एक के मूल्य अलग है। अपने बच्चे को विविधता का मूल्य ज़रूर सिखाना है। उन्हें ये बताना है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अद्वितीय है, हर एक बच्चे के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ भी है, कुछ स्ट्रेंथ भी है। जैसे आपके अंदर है वैसे दूसरों के अंदर भी है, और यही डिफरेंसेस उन्हें हमें सिखाने हैं ताकि वो हर किसी को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो हर किसी का सम्मान कर सके, उन्हें एक्सेप्ट कर सके। चलिए अब जानते हैं टिप नंबर 6, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, विकास की मनोवृत्ति, ये हमें हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। अपने बच्चे में विकास की मनोवृत्ति को बढ़ाना है, उसे प्रोत्साहित करना है, उसे सिखाना है कि चुनौतियाँ हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। हम जो भी काम करेंगे चुनौतियाँ आएंगी, हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और उससे आगे बढ़ना है, उसे ओवरकम करना है और सक्सेस की तरफ बढ़ना है। चुनौतियों को हमें पॉजिटिवली देखना है। ये अगर आप कर पाए तो उन्हें असफलता और गलतियों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। टिप नंबर 7, टीच योर चाइल्ड फॉर सेल्फ एनालिसिस, आत्म परीक्षण। जी हाँ, अपने बच्चे को अपनी प्रगति और उपलब्धियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे उन्हें आत्म जागरूकता आएगी, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, इससे उनका स्वाभिमान बढ़ेगा। चलिए जानते हैं टिप नंबर 8 के बारे में, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बातचीत करना। जी हाँ, बहुत बार हम देखते हैं और आजकल तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग खुद से नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। अगर ये एक गुण भी आपने अपने बच्चे के अंदर डाल दिया, अगर आपका बच्चा सेल्फ पॉजिटिव टॉक सीख गया, मेरे अंदर क्या अच्छा है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, मैं खेलने में कैसा हूँ, अगर निगेटिविटी की बजाय वो खुद से पॉजिटिव बातें करने लगे तो उसकी लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी और आने वाले समय में वो एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। अब जानते हैं 9th नंबर की टिप, अवॉइड लेबल्स। जी हाँ, बहुत बार हम बच्चों के ऊपर लेबल लगाते हैं, तू तो गधा है, तू मूर्ख है, तू ये नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, अगर आप बार बार अपने बच्चे को एक लेबल लगा के, एक नाम दे के संबोधित करेंगे तो आप उसके लिए आदर्श है। आगे चल के वो साबित कर देगा कि वो मूर्ख है। इसीलिए इस तरह की भाषा हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, किसी भी तरह के लेबल उसके ऊपर चिपकाने नहीं है। इसके बजाय उसके अंदर क्या अच्छा है इसी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है ताकि उसके अंदर कौशल्य डेवलप हो, वो प्रोत्साहित हो और वो आगे बढ़े। टिप नंबर 10, रोल मॉडल बने। एक बात याद रखिए, आपके बच्चे आपको ही फॉलो करते हैं, उनके जीवन के हीरो आप हैं, इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल है, आप पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव मेंटेलिटी रखते हैं तो आपका बच्चा भी सक्सेसफुल होगा, वो भी पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ उसके जीवन में आगे बढ़ेगा। टिप नंबर 11, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, आपको कहीं डिफ़िकल्टी लगती है तो आपने काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, खुद को ट्रेन करना चाहिए, खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए कि किस तरह से मैं पेरेंटिंग सीखूं। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग का कोर्स ज्वाइन करें तो आप इन सभी बातों को सीखेंगे। एक अभिभावक को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए और अच्छे संस्कार किस तरह से देने चाहिए, ये सभी बातें हम हमारे पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऑनलाइन कोर्स में आपको सिखाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तथा आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।